बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पे उतारा गया, तो लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे हैं तो उन्होंने वहाँ से वो हिज्र अस्वद को उठा लिया। हिज्र अस्वद को बतौर मोड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर हिज्र अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पर उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उस रात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़ी वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस और पूरी दुनिया के हू के आलम में अकेले रात को बैठे थे और बड़ी एक मायूसी और बहुत वहशत तारी थी। उसी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हिज्र अस्वद और दूसरी मकाम इब्राहीम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे वही साथी हैं। जन्नत के जवाहरात में से आप दोनों को लेके सीने से लगा के बगलगीर हो गए, उससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने उन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात है कि एक हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हिज्र अस्वद लेकर आए थे, असल में ये हिज्र अस्वद एक फरिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने आबाद किया, एक फरिश्ते की निगरानी लगा दी थी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो तमाम के तमाम जन्नती के लिए मबा है। लेकिन ये जो एक दरख्त है, उस दरख्त के खाने से उनको मना किया गया, तो तुम उसकी निगरानी करते रहो, कहीं आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त का फल ना खाएं। फरिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा तो आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला को तकवीनी तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर जो हुआ वो होना मुकद्दर था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से उस फरिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता दाएं बाएं कहीं नजर नहीं आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका मिला तो उन्होंने आगे बढ़कर उस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़ाहिर है कि एक ख़ास किस्म का गज़ब नाजिल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया था तो क्यों खाया। ऐसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते को देखा। जब उस हैबत के आलम में उस फरिश्ते को देखा तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हिज्र अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया और जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर ले आए। इसकी तायीद एक दूसरी सही हदीस में ये होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में जब हिज्र अस्वद मैदान हशर में आएगा तो उसके दो कान होंगे, उसकी दो आँखें होंगी, उसकी ज़बान होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि हिज्र अस्वद असल में एक फ़रिश्ता था, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उसको उन्हीं आज़ा के साथ ज़ाहिर कर देंगे और वहाँ पहुँचकर फिर दुनिया के अंदर उनको बोसा करने वाले जो लोग हैं उनके हक़ में गवाही देंगे। तो मालूम हुआ कि ये हिज्र अस्वद एक फ़रिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो उसको बोसा देते हैं वो तख्ती पर नोट हो जाता है, उस आदमी ने मुझे बोसा दिया, उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। तो कल रोज़े क़यामत में वो उसकी गवाही देगा। और मज़े की बात यह है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, वो ये कहते हैं कि मैं मक्के के अंदर हरम में हिज्र अस्वद और काबा के करीब एक अरसे तक रहा। मैंने देखा, एक मर्तबा अजीब मंज़र देखा कि ये हिज्र अस्वद वहाँ से निकला, उसके दोनों हाथ थे, पैर थे, उसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है।
کافی دور تک چلتا ہے اور دوبارہ اسی جگہ قائم ہو جاتا ہے اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر لی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی ہے کہ جو بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔